और क्या खूबसूरत दरख्त हैं यार। वो जो आप देखते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज़ में, ये वही वाला एरिया है। लेकिन नज़र रखते जाते हैं, क्या पता इधर से ब्रैड पिट निकले या जॉर्ज क्लूनी निकले। ओए अब्रारे कितने जा रहे हैं तो हमने बस ना नज़र रखनी है तो ये है जी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। आप देख रहे हैं नीचे ये बने हुए स्टार्स, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि इस म्यूज़ियम का प्रोबेबली सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम सेंटा बारबरा। हाईवे 1 पे एक छोटा सा टाउन है। 2 दिन पहले मैं बे एरिया सैन फ्रांसिस्को से निकला था और अभी तक की हमारी जर्नी यहाँ तक की बहुत खूबसूरत रही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग जब इंगेजमेंट दिखाते हैं तो उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। बहुत शुक्रिया। और आज का प्लान ये है कि यहाँ से मैं निकलूँगा और जाऊँगा LA। तकरीबन कोई हमारी 150-200 माइल की जर्नी हो जाएगी। रास्ते में आता है मालिबू, सेंटा मोनिका। उसके अलावा कोशिश मैं करूँगा कि मे बी मैं डाउनटाउन से गुज़रता हुआ जाऊँ, क्योंकि आगे मैंने होटल लिया है ऑरेंज काउंटी में। और दूसरा ये कि LA में ट्रैफिक जो है वो इंसेन है, मैंने सुना हुआ है। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे, मैंने देखा भी है। इसलिए मेरी कोशिश है कि कुछ एरियाज़ को आज जाते जाते विज़िट कर दूँ, ताकि मुझे बार बार एक जगह से दूसरी जगह राइड ना करना पड़े। तो रंगीली हमारी बिल्कुल रेडी है, निकलते हैं यहाँ से और लेट्स सी किस तरह का हमारा ये दिन रहता है। ये एक नज़र सारे सामान को मार लें, आई थिंक सब सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। सो फाइनली आज हम इंशाल्लाह LA पहुंच जाएंगे। अब हम लोग लग गए हैं दोबारा कोस्ट के साथ, और क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ ओशन। कैंपिंग की जगह भी यहाँ पे बुरी नहीं है कोस्ट के साथ। बस ये है कि हवा तेज़ है और डायरेक्ट धूप पड़ रही है। ये मज़े हैं हाईवे 1 के कि आप बिल्कुल कोस्ट के साथ आ जाते हैं। खैर हो जाए, मुझे लगता है ये सामने US मिलिट्री का तो हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बड़ा लो फ्लाई कर रहा है। वेलकम टू मालिबू। आपने हर हॉलीवुड की मूवी जो LA में या इस रीजन में बनी है, इसका नाम ज़रूर सुना होगा TV सीरीज़ में। तो अभी मैं यहाँ के मेन रोड से हटके कोई रेजिडेंशियल रोड मैंने ली है। तो देखा मैंने कि चेक तो करें कि अमीरों के यहाँ पे घर किस तरह के है ले तो नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना। वैसे एरिया खूबसूरत है। ये वाले जो घर हैं ये सारे बीच फेसिंग हैं।
देखें ना कि यहाँ पे कितनी नेचर है, बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। कॉफ़ी हमारी यहाँ पे आ गई है। नॉर्मली यूएस में चाहे वो कॉफ़ी हो या कोई भी ड्रिंक हो या उसके साथ आप अगर को खाना वगैरह खा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो उनके पोर्शंस जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ये पहली बार है कि हमें मिनी कॉफ़ी मिली है मालिबू में। इंजॉय करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से छोटी आई है, क्योंकि नॉर्मली बंदा कॉफ़ी लेता है को 15-20 मिनट रिलैक्स करता है, आराम आराम से कॉफ़ी पीता रहता है। लेकिन कोई नहीं, कॉफ़ी है वैसे अच्छी, तो इन्जॉय करते हैं इसको। मालिबू के बारे में मशहूर है कि ये वो जगह है जहाँ पे पैसिफिक कोस्ट मिलती है कैलिफोर्निया की लग्जरी के साथ। और आपने देखा है कि यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर हैं। सर्फ कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत टीवीज़ और उसके अलावा हॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फेवरेट टीवी सीरीज़ हैं वो यहाँ पे शूट हुई हुई हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा इस एरिए का आप कह सकते हैं कि जब आप नाम ही सुनते हैं ना तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ से आगे सेंटा मोनिका आई थिंक हार्डली कोई 12 से 13 माइल है, तो आराम से कॉफ़ी पी के फिर इंशाल्लाह वहाँ निकलेंगे। या तो ये सब कुछ गिराया हुआ है और या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर में ये सारा कुछ गिर गया है, क्योंकि इस तरह खाली इतनी महंगी ज़मीन होनी तो नहीं चाहिए। हाँ, सारी जब सेल पे लगी है, कुछ चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब है इतना भी करीब नहीं होना चाहिए। इधर वाले घर खूबसूरत है। ये देखें ना, ये एरिया खूबसूरत है और लग रहा है खूबसूरत है। पीछे तो इतनी कंस्ट्रक्शन थी, बस हो गई थी। नॉट श्योर कि ये यहाँ का डाउनटाउन है सेंटा मोनिका का, हो सकता है। कोई बहुत रौनक वाली फील नहीं आ रही।
ये एक्चुअली में यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है। ठीक है, डिसेंट सी वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ की। सेंटा मोनिका का आप कह सकते हैं कि ये LA का वन ऑफ द सेफेस्ट एरिया भी है बकौल इंटरनेट के। तो मैं जब होटल्स वगैरह देख रहा था तो मुझे ChatGPT ने ये एरिया भी रिकमेंड किया था कि यहाँ पे बीच है, सेफ़ है, शहर मतलब हॉलीवुड और बाकी जगहों से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल वाइब तो यहाँ पे अच्छी आ रही है। इस तरह के कोई शेडी एरियाज़ नज़र नहीं आए। अभी मैंने डाला है इसके अंदर एड्रेस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का, जो यहाँ से 11 माइल दूर है, लेकिन 1 घंटा और 13 मिनट नेविगेशन बता रही है। मे भी ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स हैं, क्योंकि ये कंजेशन भी नहीं दिखा रही, लेकिन 11 माइल पे 1.25 घंटा तो बहुत टाइम है। और हाईवे लेंगे तो भी इतना ही टाइम बता रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने US में किसी जगह पे इतना टाइम इतने कम माइल्स पे लगाया होगा। तो देखते हैं कि हमारी किस तरह की ये जर्नी रहती है आगे 11 माइल की। क्या ये वाकई ही इतना टाइम लगेगा? नेविगेशन हमें मेन रोड से हटा के ले आई है, इधर एक रेजिडेंशियल एरिया से गुजार रही है ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। फ़ायदा इधर से ये है कि हम यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया भी देख सकते हैं कि किस तरह के घर हैं। एरिया ये बहुत खूबसूरत है और जिस तरह के ये घर देखने में लग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे। बस हम ऐसे गैस ही करते हैं, लेना लूना हमने कोई नहीं है, बस हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और क्या हमें चाहिए। और क्या खूबसूरत दरख्त हैं यार, वो जो आप देखते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज़ में, ये वही वाला एरिया है। लेकिन नज़र रखते जाते हैं, क्या पता इधर से ब्रैड पिट निकले या जॉर्ज क्लूनी निकले। ओए अब्रारे किथे जा रहे हैं तो हमने बस ना नज़र रखनी है। वाकई नज़र आ भी सकते हैं, हम लोग LA में घूम रहे हैं। यहाँ पे चेक करें यार, किसी ने अपनी प्राइवेसी के लिए कितने बड़े बड़े दरख्त लगा दिए। पर उसको पता है कि वो यहाँ पे दीवार तो नहीं बना सकता, लेकिन वो दरख्त ज़रूर लगा सकता है, तो वो उसने लगाए हैं। लेकिन यार एक से बढ़ के एक खूबसूरत स्ट्रीट है यहाँ पे, और वो इन दरख्तों की वजह से बड़े डिफरेंट दरख्त देखने को मिल रहे हैं। और आज तो नेविगेशन ने भी, मैं कहता हूँ, मेरी मर्ज़ी का रूट बनाया हुआ है कि जा अब्रारे, देख ले तू आज LA को बजाय हम लोग फंसे रहे ट्रैफिक में, इधर उधर से इस तरह की गलियों से निकलते हैं तो शहर का भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि किस तरह का शहर है। ये है जी यहाँ की फेमस हॉलीवुड बुलेवार्ड, और इसी के ऊपर है वॉक ऑफ फेम और बाकी की टूरिस्टी साइट।
तो ये है जी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। आप देख रहे हैं नीचे ये बने हुए स्टार्स, यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड हम ना रंगीली को इधर खड़ा करते हैं अपनी को, और आपको एक आधा स्टार मैं दिखा देता हूँ। अब वो जिस नाम के सामने हम खड़े हो गए। ये देखें जी, जॉन फोगर्टी, टेलर पेरी, इनमें से मुझे किसी का नहीं पता कौन है, रीता विल्सन, प्लासिडो डोमिंगो। मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा दें। ये है जी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। जब लोग आते हैं देखने के लिए स्टार्स के नाम, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। माशाल्लाह यार, दरख्त तो एक से बढ़ के एक खूबसूरत है यहाँ पे। अब ये देखें ना, पीछे हमें इस तरह का एक भी दरख्त नज़र नहीं आया, तो वैरायटी चेंज हो जाती है यार। क्या खूबसूरत नेचर है यहाँ पे। तो नो डाउट रहने के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत है। आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे मिलेगी वो कम कम जगहों पे मिलेगी। तो हम लोग आ गए हैं ग्रिफिथ पार्क में। यहाँ से हमें हॉलीवुड का साइन भी नज़र आएगा, और ये सनसेट के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ज़रा ये टॉप पे है तो व्यू अच्छा नज़र आता है। Yeah. You're gonna park. You can park in that hash mark right there. You don't Yeah. have to pay at all. Okay, that's fine. Thank you very much. कह रहा है कि इधर पे कर दे, इधर पे कर दे, इधर खड़ी कर दे, तेन पे भी नहीं करना पड़ेगा। ये आप कह सकते हैं कि एलए की सबसे खूबसूरत स्पॉट है सनसेट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ सिटी और उसकी स्काईलाइन का बहुत खूबसूरत व्यू आता है, बल्कि साथ में जो सारी सराउंडिंग माउंटेन्स हैं उनको भी बंदा एंजॉय कर सकता है यहाँ से। पीछे में हॉलीवुड का साइन भी यहाँ से नज़र आ रहा है। सूरज गरूब हो रहा है। सनसेट के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश होता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं एलए में उनकी कोशिश होती है कि सनसेट यहाँ पे आके देखें, क्योंकि विंटेज पॉइंट है, ऊपर से आपको सारी सिटी नज़र आती है, और स्पेशली जब आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स ऑन होती है तो सिटी यहाँ से बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके अलावा लोकल्स भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, साइकिलिंग के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए, इसलिए रश बंदा यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट करे, लेकिन ओवरऑल वर्थ विजिटिंग है, क्योंकि इस तरह का कोई और विंटेज पॉइंट आपको शहर का नज़र नहीं आएगा। और मैंने होटल बुक किया है अनाहाइम में, ये ऑरेंज काउंटी में है। तकरीबन यहाँ से कोई 35 माइल की हमारी ड्राइव बनेगी, जिस पे हमें 1.5-2 घंटे आराम से लग सकते हैं। एलए की ट्रैफिक इस टाइम पीक टाइम पे होगी, तो बस सनसेट एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम एलए। एक्चुअली मैं एलए में नहीं हूँ, एलए से बाहर एनाहाइम के नाम से टाउन है, ऑरेंज काउंटी में आता है। तो यहाँ से आगे जाना है सैन डिएगो के लिए। तकरीबन कह सकते हैं कि 2-2.5 घंटे की हमारी राइड बनेगी। बहुत लंबा आज हमने डिस्टेंस कवर नहीं करना, लेकिन रास्ते में हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखने को मिलेंगी, इसलिए हम लोग रुकते जाएंगे और उन स्पॉट्स को देखते जाएंगे। कहते हैं कि कैलिफोर्निया के सबसे जो खूबसूरत बीच हैं वो भी सैन डिएगो वाली साइड पे हैं। मैं कभी नहीं गया, शहर की मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी हैं, इसलिए आज कुछ स्पॉट्स को विज़िट करते जाएंगे और फिर देखते हैं कि सैन डिएगो सिटी किस तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रे, तेरी खैर हो जाए। मैंने देखा ही नहीं है, बड़ी स्पीड से ये बंदा आया है। हालांकि इशारा आगे रेड था तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी स्पीड से क्यों जा रहा था। खैर गलती मेरी भी है, मुझे ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए थी रोड के ऊपर। ऐसे करैक्टर तो आपको हर जगह मिलेंगे, और स्पेशली अभी तो हमारी ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट राइड है कैलिफोर्निया में और यूएस में। इसके बाद हमने आगे मेक्सिको इंटर हो जाना है इंशाल्लाह। अभी मैं इंटर हुआ हूँ कार्ल्सबाड में, और इसी तरह एक के बाद एक अगला टाउन आ रहा है, लेकिन सब टाउन्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं। और स्पेशली जो ये कोस्टल रोड्स हैं या फिर टाउन के बीच में से कोई रोड जा रही है, और इधर उधर आप देखें कि बहुत टूरिज़म है। मुझे लगता है कि ये मोस्टली वीकेंड की वजह से लोकल टूरिज़म है, क्योंकि इससे पहले जब हमने हाईवे 1 की थी तो उस टाइम पे रश था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। मे बी साउदर्न कैलिफोर्निया की तरफ ज़्यादा टूरिज़म है, क्योंकि यहाँ का मौसम रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को वाली साइड से थोड़ा सा गर्म है, इसलिए बीच पे लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। उस साइड पे क्लिफ्स वगैरह हैं, तो लैंडस्केप डिफरेंट है वहाँ का। क्या खूबसूरत यहाँ से व्यू आया है आगे ओशन का। कुछ एरियाज़ थोड़े से हिली हैं ना, तो वहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आता है जब बंदा टॉप पे पहुँचता है तो। वेलकम टू सैन डिएगो। आज हम बड़े टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये फ़ायदा होता है छोटी राइड्स का कि आप चीज़ें भी देखते जाते हैं और
सनसेट होने से पहले बंदा आराम से पहुंच भी जाता है। ऊपर से अब समर टाइम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया, तो दिन भी ज़रा लंबे हो जाते हैं। सर्दियों में तो इस टाइम घुप अंधेरा हो जाता है, 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। अभी सामने यहाँ का डाउनटाउन आ गया है, जहाँ पे ये सारी स्काईलाइन सैन डिएगो की नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सो ये है जी हमारा सैन डिएगो में रूम। आप देख सकते हैं कि बड़ा बेसिक सा रूम है, लेकिन साफ़ सुथरा है, डिसेंट है। आप कह सकते हैं कि हम आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे टाइम अपना गुजार सकते हैं। रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपना सामान वगैरह मैंने रख दिया है, तो ये स्पेस बन जाती है कि अपना सामान वगैरह अगर खोलना हो तो उसके लिए। और इधर इसके टॉयलेट्स वगैरह हैं। इस रूम के मैंने यहाँ पे पे किए हैं $80 पर नाइट, विच इज़ आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन जो डाउनटाउन में मिल रही थी। और भी कुछ होटल्स थे, लेकिन इसकी लोकेशन ये थी कि यहाँ से मैं वॉक करके आराम से होटल की तरफ से डाउनटाउन की तरफ जा सकता हूँ। और उसके अलावा बाइक जो है वो बिल्कुल सामने रूम के खड़ी हो जाती है। ये फ़ायदा होता है मोटल्स का। तो सामान वगैरह जो है वो आप आराम से अपना कैरी करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ वो दूसरी तीसरी फ्लोर पे जाना ना, वो भी बड़ा स्यापा होता है। एनीवे, अभी हम थोड़ा सा जो है वो डाउनटाउन की तरफ जाएंगे, थोड़ा उसको देखते हैं। सो जी फाइनली सैन डिएगो की एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन जिसे कहते हैं यूएस मिडवे म्यूज़ियम, ये एक्चुअली में एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1945 में इस कमीशन हुआ और लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर था टिल 1992। और 2004 में इसको यहाँ पे ला के सैन डिएगो में खड़ा कर दिया गया और इसका बना दिया गया म्यूज़ियम। तो ये आप कह सकते हैं कि पहली बार है कि मुझे मौका मिला है कि मैं इस तरह एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को आके देखूं, एक्सपीरियंस करूं। और मोस्टली जिस बंदे से भी आप पूछेंगे जो सैन डिएगो आ रहा होगा, वो यही कहेगा कि इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करना है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं यहाँ पे करमवीर पाजी। कल हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पे सैन डिएगो में, और उससे पहले हमारी एलए में भी मुलाकात हुई है। तो आज ये मुझे अपना एरिया दिखा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया बाजी। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके ना एक्चुअली में 2 डेक्स हैं जो विजिटर्स के लिए इन्होंने खोले हुए हैं। ये पहला डेक है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह इन्होंने खड़े किए हुए हैं। और इधर इन्होंने एक्चुअली में कैफ़ेज़ और इस तरह सोवेनियर शॉप ये बना दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाया जाता है। इस तरह की शॉप्स वगैरह बना दी जाती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर फ्लाइट डेक की तरफ, और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स नज़र आएंगे खड़े हुए। और ये आप कह सकते हैं कि इस म्यूज़ियम का प्रोबेबली सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस में ना आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में और यहाँ पे जो लाइफ थी उसके बारे में बता रहे होते हैं। और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली जो यहाँ पे लोग काम करते थे, जो अब रिटायर्ड हो गए हैं, या पायलट्स जो हैं, वो अब लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं। और इधर आप देखें तो ये मैकेनिज़्म भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे लैंड करवाया जाता था। और ये एक्चुअली में अगर मैं ग़लत नहीं हूँ तो रनवे है प्रॉपर बना हुआ।
यूएस की मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि मैं जहाँ पे भी गया हूँ इस तरह के म्यूज़ियम्स आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली आप देखें तो जितने भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह इन्होंने खड़े किए हुए हैं ये सारे स्क्रैप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया बच्चों को और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, या जिनका इस तरह के एविएशन में एरोस्पेस में शौक़ है वो आके यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पूरे रीजन में सैन डिएगो में ये इस एयरक्राफ्ट के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है यूएस नेवी की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएस नेवी की जो सील टीम है उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। और इवन के जो टॉम क्रूज़ की टॉप गन मूवी बनी है उसके भी कुछ शॉट्स यहीं पे इस जगह पे शूट किए गए थे। तो ये सामने जो है ना यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कोई ना कोई यूएस नेवी का शिप जो है वो गुजरते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट्स के अंदर जाना अलाउ है। तो ये सामने कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C2 ग्रेहाउंड। इसके अंदर जाके देखते हैं कि ये किस तरह के अंदर से सारा, वैसे इन्होंने खाली रखा होगा मोस्ट लाइकली। हाँ जी, ये खाली है, बस थोड़ी बहुत इसकी मशीनरी जो है ना वो नज़र आ रही है इधर उधर, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कैरियर था तो ऑफ कोर्स ये अंदर से खाली होगा। बस ये इन्होंने 2 सीट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, इनिशली मुझे लगा था कि हम इसका जो हैंगर डेक है जिसमें अभी है मिडल डेक और अपर डेक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नीचे भी जा सकते हैं। ये लोअर डेक है इसका। में भी हमें देखने को यहाँ पे मिले कि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका किस तरह का यहाँ पे रहन सहन था। अच्छा, ये एक्चुअली में आप देखें ना कि यहाँ पे उन्होंने मेस बनाया हुआ है, और उसी तरह ना मॉडल बना के उन्होंने इस इधर खड़े किए हुए हैं ताकि आप देख सकें। छोटा सा मैस है, लेकिन हो सकता है कि मल्टीपल बनाए हों मैस इन्होंने। तो ये एक मेज़ टाइप ही आप समझ लें कि है पर उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि जहाँ पे आप इंटर हो सकते हैं और जहाँ पे नहीं इंटर हो सकते। और इधर आप देखें, ये इनका एक छोटा सा रूम है जिसमें दिखाया हुआ है टेबल एंड चेयर वगैरह पड़ी हुई है जिस पे काम वगैरह कर सकते हैं, और उसके साथ पीछे उनका बेड है, सोने का पूरा इंतज़ाम है। पीछे को बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और ये एक छोटा सा वॉश बेसिन भी बना हुआ है, इधर भी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका यहाँ पे रहन सहन था। जी, जा सकते हैं ना। हाँ जी, एक ये भी रूम है। ये तो थोड़ा सा लग्जरी रूम लग रहा है, मे बी किसी ऑफिसर जो ज़रा जिसका हाई रैंक है उसका है, क्योंकि आप देखें ना कि बेड इनको लग्जरी मिले हैं, बाकियों को तो बंक बेड्स मिले हुए थे। और इस तरफ अटैच वॉशरूम भी इनको मिला हुआ है। इनकी ज़रा मौजें थी यहाँ पे। ये इनके यहाँ पे वर्किंग रूम था। चलें जब आगे देखते हैं आगे हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस तरफ इनका किचन है, काफ़ी बड़ा हॉल है जिसके अंदर ये पूरे शिप के क्रू के लिए खाना वगैरह बनाते थे और यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट स्पॉट्स बनाए जहाँ से आपको खाना मिल सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रू की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी तो कंजस्टेड सा एरिया है। हाँ जी, इस रूम के बाहर लिखा हुआ है जिन्होंने कैप्टन कॉल बॉक्स। तो ये इस तरह रूम्स उन्होंने ऑफ लिमिट रख दी हैं ताकि अंदर लोग ना जाएं, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं।
और ये है जी इनका लॉकर, जिसमें जो भी रिपेयर का सामान वगैरह वो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी, ये है जी वेपन एलिवेटर शाफ्ट। इधर उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि नीचे आप देखें ना, तो ये एलिवेटर यूज़ करते हैं ताकि ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक तक लेके जा सकें। यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने के लिए है। आई थिंक ईज़िली बंदा 2-3-4 घंटे गुजार सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा एक इस एरिया का ओवरव्यू दे सकूं कि किस तरह का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और आप इस म्यूज़ियम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखने के लिए। जिस तरह न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, इसी तरह सैन डिएगो में है बाल्बोआ पार्क। बहुत बड़ा पार्क है, बिल्कुल डाउनटाउन में है। और इस पार्क में भी उन्होंने डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं। अभी हम जिस सेक्शन में हैं इसे कहते हैं जापानीज़ गार्डन। तो जैसे आप इंटर होते हैं आपको फ़ील होता है कि आप जापान में किसी गार्डन में घूम फिर रहे हैं। और जापान में क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है तो जापान की याद ताज़ा हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये जापानीज़ गार्डन की एंट्रेंस जो है वो डिफरेंट है। बाकी गार्डन जो है वो 24 आवर खुला रहता है। ये उन्होंने कुछ टाइम इसका लगाया हुआ है कि 6 बजे तक इसको विज़िट कर सकते हैं। लेकिन वॉक करने के लिए, इस जगह की नेचर को एंजॉय करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। सो ये था जी मेरा एलए और सैन डिएगो का व्लॉग। इनिशियली प्लान तो ये था कि एक व्लॉग एलए का होगा और एक ही सैन डिएगो का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी काफ़ी ज़्यादा फुटेज ज़ाया होगी, जिसकी वजह से मुझे 2 व्लॉग्स को कंबाइन करके एक व्लॉग बनाना पड़ा। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि अच्छा व्लॉग बन जाए। अनफॉर्चुनेटली इनमें नहीं आ पाए। हमारे जो सैन डिएगो में और एलए में मीटअप्स हुए थे वो फुटेज नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। और उन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एलए में और सैन डिएगो में हेल्प आउट किया। और ये हमारा यूएस से लास्ट व्लॉग था। होपफुली आप लोगों को ना सिर्फ ये व्लॉग बल्कि पूरी यूएस और कनाडा की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ किस तरह की लगी। कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलूँगा और आगे जाऊँगा मैक्सिको की तरफ। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।